मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा निकालेगी। यात्रा में कांग्रेस झंडे के साथ भगवा झंडा नजर आएगा। हिंदू जागरण मठ मंदिर संरक्षण का ये प्रदेश व्यापी अभियान है। मठ मंदिरों की स्वायत्तता की मांग करेंगे। 13 मई को इंदौर में यह कार्यक्रम होगा। शहर में निकाली जाएगी बाइक रैली। कांग्रेस की धर्म रक्षा यात्रा पर होम मिनिस्टर स्टेट नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। कांग्रेस भगवा में हो रही है, कार्यालय भगवा में हो रहा है। कांग्रेस हनुमान चालीसा पढ़ रही है। इससे अच्छे दिन भला क्या होंगे, ऐसा तंज कसते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। कांग्रेस भगवामय हो रही है, कार्यालय भगवामय हो रहा है, हनुमान चालीसा कांग्रेस पढ़ रही है। अब इसमें भी क्या कहानी है या इसमें भी क्या दगाबाजी है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सच है कि इन्हें भगवान और भगवा दोनों चुनाव पर ही याद आते। न तो चुनाव के पहले कभी इनको भगवा याद आता है, न चुनाव के बाद भगवा याद आता है। ये इनके नेता भी चुनाव पर टोपी, टीका, जनेऊ जो भी लगाते हैं चुनाव पर ही लगाते हैं। जब ये मंत्री भी नहीं थे, ये कथा और ये भंडारा तब से चल रहा है। धर्म को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, राजनीति में राजनीतिकरण किया जा रहा है। धर्म की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो महात्मा गांधी की वो पार्टी जिसमें राम राज कोई ला सकता है तो हनुमान भक्त कमलनाथ जी ला सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस धर्म यात्रा निकालेगी। 13 मई को इंदौर में होगा कार्यक्रम। और दो खास मेहमान इसी पर बहस के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मिथुन अहिरवार जी कांग्रेस के नेता है, विकास बोंद्रिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। मिथुन अहिरवार जी, अब नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा है, गृह मंत्री ने, कि कम से कम चलिए इससे अच्छे दिन क्या होंगे कि कांग्रेस भगवा में हो रही है, ये कर रही है, और ये तो बड़े अच्छे दिन है, अच्छे संकेत है। लेकिन उन्होंने एक बात यह भी कही कि चुनाव के इर्द गिर्द ही क्यों ये सब याद आता है। देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में जिस भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे दिनों के वादे किए थे और जिस पर वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो पूरे देश की जनता सुन ले इनके अच्छे दिन की परिभाषा क्या है। भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन की परिभाषा में 2 करोड़ रोजगार नहीं आते। इनकी अच्छे दिन की परिभाषा में स्मार्ट सिटीज नहीं आती। इनके अच्छे दिन की परिभाषा में रोजगार देना नहीं आता। मेरे पास बड़ा लिमिटेड समय है सर। अब जो मैंने प्रश्न पूछा उसी का जवाब दीजिए। जो धर्म रक्षा यात्रा आप निकाल रहे हैं, इस पर तंज ये कसा है पक्ष ने कि चुनाव के इर्द गिर्द ही ये सब क्यों होता है। उन्होंने अच्छे दिन की बात कही, तो अच्छे दिन भारतीय जनता पार्टी के अनुसार यही है कि धार्मिक यात्राएं निकाली जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी ने विकास का पैरामीटर हटा के अच्छे दिन की पैरामीटर यात्रा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ क्या है। कांग्रेस यदि कोई धार्मिक क्या तकलीफ है विकास जी आपको? कोई तकलीफ है अगर धर्म रक्षा यात्रा कांग्रेस निकाल रही है तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विचार से लोग जुड़ते चले, वो भले ही हमारे प्रतिपक्षी दल के हों, तो हमें तो खुशी होती है। भाई, हम तो विचार की यात्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी का गठन किया और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी जो मूल विचार है। विकास बोंद्रिया जी, ये तकलीफ है क्या आपको धर्म रक्षा यात्रा अगर कांग्रेस निकाल रही है तो? प्रसन्नता है, लेकिन हम जनता को इनका जो मुखौटा है उसके बारे में भी जानकारी देना चाहते हैं। कैसा मुखौटा? नरोत्तम जी ने यही तो बात कही कि ये मुखौटा चुनाव के दौरान पहनते हैं, चुनावी संघर्ष में उतरने वाले। प्रसन्नता तो है उनको, लेकिन जो मुखौटा आपने लगा रखा है उस पर उन्हें ऐतराज है। ऑन एयर ये बात कह रहे हैं वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने अपने संघर्ष के दिनों में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में भंडारा खाया है। तो जो मुखौटे की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग देखें कि ये कार्यक्रम पर्सनल हो जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़े मंच पे बहस हो रही है, आप पर्सनल हो जा रहे हैं। अगर भंडारा खाया तो इसे आप बताएंगे?
ये तो पर्सनल हो जाना होगा ना। नहीं तो बीजेपी तो पूछ रही है ना कि क्या किया है, धर्म की बात कब आती है। हमने तो हमेशा से ये करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आकर के फूल मालाएं चढ़ाई है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आकर के। मैंने ये कहिए भंडारा खिलाया उसको अगर कहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। विकास बोंद्रिया जी, हमेशा की बात है और आप कहते हैं कि चुनाव के इर्द गिर्द, ये तो कह रहे हैं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए कार्यालय में। मुझे तो ऐसा ध्यान नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए हों और कांग्रेस के यहाँ कोई भंडारे का आयोजन हुआ हो और इस ढंग की धार्मिक स्तुति हुई हो, धार्मिक विचार विमर्श हुआ हो और कांग्रेस ने ये किया हो। मिथुन जी की जो बात है वो तथ्यात्मक नहीं है। मैं जो बात रखना चाह रहा हूं, देखिए धर्म संस्कृति की बात करना भारतीय जनता पार्टी चाहती है और इसी उद्देश्य के साथ में राजनीतिक यही लक्ष्य लेके आई है। आज अगर अन्य पार्टियां भी इसे फॉलो कर रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम ये क्लैरिटी लाना चाहते हैं कि जनेऊ और धर्म रक्षा यात्रा और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ इन्हें अब दिखता है जब चुनाव होते हैं। और उसी बात पर आप आ गए, उसी बात पर आ गए। मिथुन जी ने तो वही कहा ना। लेकिन मिथुन जी एक मिनट, विकास बोंद्रिया जी मैं आ रहा हूं सर। दोनों चुनावी है तो वो दोनों लोगों को समान समय देना पड़ेगा। मिथुन अहिरवार जी नहीं करनी वो इसे, मिथुन अहिरवार जी वो कह रहे हैं कि जिस आप कार्यक्रम की बात कर रहे हैं कि कब हुआ ये उन्हें पता ही नहीं है, तथ्यहीन बात आप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। एक बार कांग्रेस कार्यालय आए और पूरा रिकॉर्ड हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज मूल कब से कब तक का होगा? ये चुनाव के इर्द गिर्द होगा कि हमेशा? कब से कब का रिकॉर्ड होगा? हर नवरात्रि पे भंडारा कराया जाता है कांग्रेस कार्यालय में। अच्छा, कभी भी किसी भी रिकॉर्ड को आप पुछवा लें, उसको उपलब्ध करा। वो तो रिकॉर्ड देने के लिए तैयार है विकास बोंद्रिया जी। वो तो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड दे देंगे हम। फिर टीवी पे रिकॉर्ड होना चाहिए ना। मुझे गुपचुप बताने की किसी को क्या आवश्यकता है? हाँ। ये तो दर्शकों को बताना पड़ेगी ना चीज। अगर हम पब्लिक डोमेन में चर्चा कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, तो वहीं पे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मिथुन जी तैयार है? चूंकि आप पर ये एलिगेशन, चूंकि मैं ये कह रहा हूं ना, एलिगेशन आप पर तो ये लग गया कि चुनाव आता है तो जनेऊ की याद आ जाती है, धर्म रक्षा यात्रा की याद आ जाती है, हनुमान चालीसा याद आ जाती है, तो आप रखेंगे रिकॉर्ड? चुनाव के समय जो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण प्रकोष्ठ का गठन कर रही है, चुनाव के समय जो भारतीय जनता पार्टी विभिन्न वर्गों को आरक्षण दे देती है, चुनाव के समय जो भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग का आरक्षण खत्म कर देती है, वो हमसे चुनाव बात कर रहे हैं। चुनाव के समय जो लाडली बहना योजना लॉन्च कर रहे हैं वो हमें बताएंगे चुनाव के आधार पर क्या होता है? हमने तो धर्म और विकास का एक सतत बैलेंस बनाया। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड फेल हुआ है विकास के मामले में। इस तरीके ये मास्टर स्ट्रोक वाली बात कर रहे हैं विकास जी। मिथुन अहिरवार जी तो कह रहे हैं कि चुनाव के समय सारी बातें आपकी बता दी है, कई बातें, इसमें क्या सच्चाई है? भारतीय जनता पार्टी भौतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास हर दम जब प्रतिपक्ष में रही हो तो भी करने का प्रयास करती रही और सत्ता में है तो कर ही रहे हैं। उसके लिए नीति नियम हम सब बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। हाँ। अगर किसानों के ऊपर कर्जा माफ करने का झुंझुना दिला के उनको ब्याज के बोझ तले दबा दिया तो उस ब्याज को सरकार ने अपनी जेब से बैंकों में राशि जमा मतलब ये देखिए, ये ठीक है, ये ठीक है, आपकी प्रशंसा इस बात के लिए, पर वो आप पर एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि चुनाव के समय बहुत सारे काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये उन्होंने कहा ना। तो आप इसका जवाब दीजिए ना। इसका एक बात बताइए ना, आप एक बात बताइए। चलिए पूछिए आप। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। हाँ। कौन सा चुनाव की बेला थी? हाँ, 2007 का सर 8 में चुनाव हुए। बहनों को सहायता, बहनों के सशक्तिकरण के लिए शिवराज जी ने एक योजना बनाई। तो आज कौन सा चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है भाई? बिल्कुल है, 6 महीने में चुनाव है सर, दिसंबर में चुनाव हो जाना है। 6 महीने बाद चुनाव है ना, 6 महीने बाद है। मार्च में, फरवरी में जब योजना बना के चालू की गई तब तो कोई भाजपा को पता नहीं था कि लगातार हम काम कर रहे हैं। अच्छा, फाइनली चूंकि मैं अंतिम राउंड पे हूं सर, विकास बोंद्रिया जी और मिथुन अहिरवार जी, जो कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा निकाल रही है, ऑन एयर मिथुन अहिरवार जी ने कहा कि क्या दिक्कत है बीजेपी को, वो भी तो धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है, अगर यहां भी निकाला जा रहा है तो क्या दिक्कत है? वो तो रिकॉर्ड देने के लिए तैयार है आपको। विकास जी नहीं, रिकॉर्ड दे नहीं पा रहे हैं ना, बोल रहे हैं केवल देंगे देंगे, दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि अच्छा, कथनी करने में फर्क है आपका? तथ्यहीन है, केवल बोलने की बात है।
और हाँ। यही बात धर्म रक्षा निकाल रहे ये तो हैं। देखिए इसका टीवी तक मुखौटा बात भी नहीं रह गई प्रत्येक मिथुन अहिरवार जी, अच्छी बात क्योंकि है। ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर विकास बोंद्रिया जी कह रहे हैं कि तथ्य नहीं रख पा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और झूठ एक दूसरे के पर्याय हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसी लोगों को बात बताना देखिए चाहिए। मिथुन जी, अगर हम लोग ऐसे एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो खत्म नहीं होगा, हम 1.5 घंटे तक बात करेंगे। अब जब फैक्ट की बात उन्होंने रख दी है तो आपको भी रख देना चाहिए। आप दोनों कद्दावर प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, रख दीजिए तत्य। धर्म रक्षा नहीं, यात्रा मिनट, निकाल रहे हैं। विकास बोंद्रिया जी, एक सेकंड, वो कहां पर आपको तथ्य देने आए? एक मिनट, वो कहां पर आपको तथ्य देने आए? कहां पर? आप एड्रेस बताइए। मैं तो आपके मंच पे ही चाह रहा हूँ। अच्छा, चलिए आपके मंच पे सुनिए, मिथुन जी, आपके मंच पे सुनिए। मिथुन जी, अभी अभी आए, अब आपके मंच पे सुन लीजिए। अगर अभी इन्हें अभी याद नहीं आ रही है 24 चैनल ने बताया है और कि व्यक्ति भारत, कौन कौन थे, तो शाम को इसी मंच का चलिए उपयोग इसी मंच पर सुन लीजिए, ये सुन बढ़िया बात है ना, ये हुई बात। मिथुन अहिरवार जी बोलिए। इसी मंच पे अभी बता देता हूँ। IBC 24 पे बताया जा रहा है हम धर्म रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं। भाजपा ऐसी कोई यात्रा निकाल रही तो बता दे। हाँ विकास जी। नहीं, देखिए मिथुन जी ने बात क्या कही थी कि कांग्रेस में ऐसे धार्मिक प्रकल्प चलते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे भंडारा खाते रहे। बात यहाँ से चालू और यही तथ्यात्मक बात की जा रही थी। इसी की चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप दोनों ने इतनी देर तक बात की, एक दूसरे के सवाल को सुना, जवाब दिया और जनता के बीच आप दोनों के सवाल जवाब है। बहुत शुक्रिया विकास बोंद्रिया जी हमसे जुड़ने के लिए।